नमस्कार। मकर राशि एक ऐसी राशि जो त्याग की भावना रखती है। मकर राशि के लोग किसी प्रकार का त्याग हो करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन बदले में व्यवहार थोड़ा सा अच्छा नहीं मिलता। पृष्ठोदय राशि है, यानी कार्य इनका लेट होता है और देर तक इंतजार करना पड़ता है। परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा मिलती हैं। आज बात करेंगे इसी मकर राशि की कि मकर राशि के लोगों को 2023 में क्या मिलेगा, कैसा रहेगा 2023 उनका। 10 वो कौन सी बातें हैं जो मकर राशि के लोगों को 2023 में देखने को मिलेंगे। व्यापार, नौकरी, शिक्षा, रोजगार, आय का क्षेत्र कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन बातों को जानेंगे इस वीडियो में। मैं ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय पांडे, स्वागत है आप सभी का वैदिक ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। मकर राशि के लोगों के लिए 2023 में 3 ग्रह परिवर्तन करेंगे, शनि, बृहस्पति और राहु। और ये तीनों ग्रह लंबे समय के लिए एक भाव में विराजमान रहते हैं और लंबे समय के लिए व्यक्ति पर प्रभाव भी डालते हैं। यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है और यही 3 ग्रह विशेषकर व्यक्ति को लंबे अवधि के लिए परेशान भी कर देते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए अभी 7.5 चल रही है, लेकिन 17 जनवरी 2023 से 7.5 का तीसरा चरण चालू होगा। यानी मकर राशि के लोगों के लिए लग्न से हटकर शनि उनके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे, परिवार भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे समय में मकर राशि के लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। धन में संबंधित सहूलियत मिलेगी, थोड़ा सा परिवार में सहूलियत मिलेगी, मानसिक परेशानियों से सहूलियत मिलेगी। धन लग्न में बैठकर अभी तक जो शनि उनके सप्तम भाव कर्क राशि को देख रहे थे, मानसिक परेशानियों को बढ़ा रहे थे, कार्यों को नहीं होने दे रहे थे, पार्टनरशिप में जो परेशानियां दे रहे थे उनसे उनको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा, उनका कार्य होने लगेगा। परिवार से उनको थोड़ा सा लाभ होगा, धन संबंधी थोड़ा सा लाभ देने वाले होंगे। तीसरे चरण में उनको प्रायश्चित का मौका मिलेगा। तीसरी बात यह कि अभी तक जो शनि लग्न में बैठकर सप्तम देख रहे थे, तो वो जिनकी शादी हो गई थी, जिनका विवाह हो गया था, तो पत्नी को कष्ट था। पार्टनरशिप में जो थे उनको प्रॉब्लम था, उनके पार्टनरशिप में, दैनिक रोजगार में, दैनिक कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी 17 जनवरी के बाद। मकर राशि के लोगों का धन का आगमन होने लगेगा। धन संबंधी जो परेशानियां थी वो थोड़ी दूर होंगी, लेकिन आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर, स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में थोड़ा सा शनि क्लेश देते हैं। तो ऐसी चीजों में जो अनहोनी चीजें होती हैं या आपके हिसाब से ना हो, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपको सहूलियत मिलेगा। वैसे तो धन का योग बनाएंगे, लेकिन द्वितीय भाव में शनि जब होते हैं तो शास्त्रानुसार क्लेशकारी भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा सा सावधानी रखें, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और पत्नी के स्वास्थ्य में सहूलियत मिलेगी, पार्टनरशिप में आपको सहूलियत मिलेगी, दैनिक रोजगार में आपको सहूलियत मिलेगी, साझेदारी वाले कार्यों में सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की विवाह नहीं हुए हैं, विवाह खोज रहे हैं, विवाह योग्य हो गए हैं, शादी नहीं पटी है, तो उन लोगों के लिए शादी का योग बन रहा है। 2023 में मकर राशि के हैं तो 2023 में शादी का योग आपका आ रहा है। शादी संबंधी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। असंभव है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, होने का चांस बनेगा। जो आय का क्षेत्र आपका रुका हुआ था, आय की आमदनी, आय का स्रोत नहीं मिल रहा था और आप में उसमें परेशानियां थी, वो दूर हो जाएंगी और आपके नए आय का स्रोत बन सकता है। अचानक आपको लाभ हो सकता है, भूमि संबंधी लाभ हो सकता है, या हो सकता है कि पिता से या पैतृक संपत्ति
का कोई मामला हो या चीज हो तो वो आपका हल हो जाए 2023 में। पिता से संबंधित कोई कार्य पूरा हो जाए, पैतृक संबंधित कोई कार्य है तो आपका पूरा हो जाए 2023 में। तीसरी, इसके साथ ही जो लोग जमीन से, भूमि से, प्लाट से, कॉन्ट्रैक्ट से या ये बिल्डिंग से संबंधित, प्लाटिंग से संबंधित, जमीन भूमि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी 2023 में। हर चीज करते समय थोड़ा सा जांच परख, दस्तावेज हैं, कागज पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको भली भांति जांच परख कर इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा सतर्कता रखना होगा, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी सी परेशानियों दे सकता है अगर आपने लापरवाही किया और ये चीजें आपने सतर्कता पूर्वक नहीं किया और जांच परख कर नहीं किया तो थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है शनि 2023 में मकर राशि के लोगों को। भूमि संबंधी चीजों को करते समय आपको ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट करते समय किसी कार्य में आपको लगाते समय, ऋण देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हो लें, तभी उन कार्यों को करें तो आपको लाभ देगा, अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं या मिलने में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान 2023 में रखना होगा मकर राशि के लोगों को। जो लोग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली से संबंधित हैं तो उनको कार्य करते समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि मेष राशि पर चतुर्थ भाव में पड़ेगी और जो भी मंगल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, भूमि से संबंधित है और माता से चौथे भाव है तो माता से संबंधी, आपकी इच्छा से संबंधित। तो ऐसे में शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी तो संभव है कि वहां उस क्षेत्र में परेशानियां शनि उत्पन्न करेंगे। और ज्यादातर है कि जब भूमि संबंधी दिक्कतें आती हैं और शनि का प्रभाव होता है तो राजकीय या सरकारी क्षेत्र से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं, रोक देते हैं और ये कोर्ट कचहरी वाला भी मामला कभी कभी उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए आप इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि और माता या प्लाटिंग इन सब कार्यों में लगे हुए हैं तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मकर राशि के लोगों के लिए शनिदेव अचानक लाभ का योग बनाएंगे, अचानक लाभ दे सकते हैं और कोई ऐसा कार्य हो सकता है कि जो आपके लिए लाभकारी हो, लाभ दे सकता हो या आपको भरपूर फायदा पहुंचा सकता हो। 22 अप्रैल के बाद भूमि संबंधी कार्यों में आपकी इच्छाओं में, भौतिक साधनों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शनि के प्रभाव में को कम कर देंगे। शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा क्योंकि बृहस्पति मित्र राशि पे हो जाएंगे तो आपको माता से सुख मिल सकता है, भूमि, वाहन, भवन और आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं, आपको लाभ उसमें पहुंचा सकते हैं। आपको 2023 में यात्रा का योग बनेगा, कोई ना कोई छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं 2023 में, या आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में है तो आपका ट्रांसफर या प्रमोशन, पद में वृद्धि हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपके व्यवसाय से, नौकरी से यानी थोड़ी बहुत फेरबदल के चांस बन रहे हैं 2023 में मकर राशि के लोगों के साथ। जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं,
उनको 2023 में लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जिनको नौकरी नहीं है, व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है, तो नौकरी खोजने वाले लोगों को, नौकरी की चाह रखने वाले लोगों को 2023 में नौकरी का योग बन रहा है। नौकरी मिलने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि आय पर जाएगी तो आय का स्रोत बनेगा। और ऐसे आय का स्रोत कब बनेगा? जब आपकी नौकरी होगा, कोई व्यवसाय होगा, कोई कार्य होगा, तभी आय की स्रोत बनेगी। तो ऐसे में आय का अगर स्रोत बन रहा है तो कहीं ना कहीं नौकरी के चांस बन रहे हैं, व्यवसाय के चांस बन रहे हैं, या कहीं कार्य के चांस आपके बन रहे हैं। आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तीसरा चरण है शनि की 7.5 का, तो ऐसे में आपको प्रायश्चित का भी समय मिलेगा। बहुत सी सारी सहूलियतें आपको शनिदेव ये 2023 में देंगे। तो ऐसे में जो मकर राशि के लोग हैं, अगर वह हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या शिव की चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि ये समय उनके प्रायश्चित का समय होगा और 2.5 साल उनको अच्छा जा सकता है। जिन लोगों का शनि कुंडली में बहुत अच्छा होगा और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ होगा, उनको ये 2.5 साल बहुत ही लाभ देने वाला होगा। धन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, परिवार के मामले में उनको बहुत लाभदायी होगा। जिनका शनि थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा ये कष्टकारी समय हो सकता है, क्लेश दे सकता है, मानसिक क्लेश दे सकता है, पारिवारिक क्लेश दे सकता है। लेकिन आय के क्षेत्र को बढ़ाने वाला होगा। बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद आपके नौकरी, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन को बनाने वाले हो जाएंगे। और 13 महीने पूरी की पूरी दृष्टि बृहस्पति की आपके 10वें भाव पे होगी। सप्तम दृष्टि 10वें भाव पे होगी और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे होगी। तो जो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर का कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जाना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से कार्य नहीं बन रहा है बाहर जाने का, उनको लाभ मिलेगा मकर राशि वालों को। तो 2023 मकर राशि के लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है, लाभ देने वाला है। आने वाले समय में हम आपको अन्य बातों को भी बताते रहेंगे, ग्रहों के परिवर्तन के बारे में बताते रहेंगे। मकर राशि के लोगों के लिए क्या मिलने वाला है, इसके बारे में बताते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एस्ट्रो मृत्युंजय पांडे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।